आज पूरी दुनिया नारी शक्ति का सम्मान कर रही है। नारी किसी भी रूप में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी तरह से काम कर रही हो, उसके काम की सराहना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं, सभी की निगाहें अब चुनाव परिणाम पर हैं। महिलाएं क्या सोचती हैं उत्तर प्रदेश की? हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के वाराणसी ज़िले में हैं और वाराणसी ज़िले में हमारे साथ ये तमाम महिलाएँ हैं जो घर चलाती हैं, समाज कार्य करती हैं, बच्चों के पढ़ाई लिखाई का ख्याल रखती हैं, एक तरह से घर की गृहिणी पूरी जिम्मेदारी संभालती है। ऐसी ही महिलाओं को तो हम आज याद कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम इन महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव तो हो चुका है, लेकिन जब इन्होंने मतदान किया तो इनके मुद्दे क्या थे और अब 10 तारीख के बाद जिसकी भी सरकार बने उससे अपेक्षाएं क्या रखती हैं। आपसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम आपका? चांदनी श्रीवास्तव, वाराणसी से महमूरगंज की निवासी हूँ। जी चांदनी जी, हमें बताएं कि आपके यहाँ मतदान हुआ, आपने वोट किया था। क्या जब आप वोट डालने गए क्या मुद्दे थे आपकी नज़र में? सर, मुद्दे ये हैं कि थोड़ी महंगाई कम होनी चाहिए और हम गृहिणियों को घर चलाने में भी दिक्कतें आ रही हैं, बच्चों की स्कूल फीस को लेके बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो जो आने वाली जो भी सरकार हो, हम उससे यही अपेक्षा करते हैं कि महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल, महंगाई एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या नाम है आपका? निर्मला देवी, महमूरगंज। निर्मला जी, आपने मतदान किया, क्या मुद्दे थे जब आप मतदान के लिए ईवीएम की तरफ बढ़ी तो आपकी नज़र में क्या क्या मुद्दे थे? सर, बच्चों के पढ़ाई के लिए और महंगाई, मतलब महंगाई में कंट्रोल हो, इसके लिए ज़्यादा। बिल्कुल, महिलाएं हैं, घर चलाना होता है, बच्चों की पढ़ाई देखनी होती है, ऐसे पर महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुमा बानो है, मैं रामापुरा की रहने वाली हूँ। आप जब मतदान करने गई तो क्या मुद्दे थे आपके इलाके में, आपके जहन में क्या मुद्दे थे? देखिए, मैं मुस्लिम समाज से अपना जो भी है रखती हूँ और मैं समाज में एक समाज सेविका भी मानी जाती हूँ, लेकिन मेरा एक ही मुद्दा है क्योंकि सबसे ज़्यादा समाज में उत्पीड़ित कौन है? मुस्लिम समाज। तो मैं ये चाहती हूँ शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये तीनों मुद्दा लेके मैं अपनी पूरी उम्मीद के साथ मैंने वोट किया। अच्छा। और आइंदा से भी मैं यही चाहूँगी कि योगी सरकार में तो हम लोगों को बहुत सम्मान भी मिला, हम आगे भी चाहते हैं कि हमारी योगी ही सरकार हमारे पास आए दोबारा। आप चाह रही हैं कि 10 तारीख को योगी सरकार आए बिल्कुल बिल्कुल जी। और मुसलमानों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करे? अरे क्यों नहीं, हमें हमारी जो 3 तलाक जैसी कुप्रथा का उन्होंने अंत किया, हमारी दयनीय स्थिति को सुधारा, हमारे सम्मान को बढ़ाया, तो आज मुस्लिम समाज की महिलाएं उनको दिल से शुक्रिया अदा करती हैं और चाहती हैं दोबारा ये सरकार आए। अच्छा, आप दिल से कामना करें कि योगी सरकार फिर से आए। क्या नाम आपका? स्नेहा, मैं महमूरगंज से रहने वाली हूँ। अच्छा स्नेहा जी, आपके क्या मुद्दे थे? आप जॉब करती हैं, पढ़ाई करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ 12th क्लास की। मैं ये कहूँगी कि मतलब जो भी महंगाई बढ़ा है इस टाइम, उसे कम से कम कर देना चाहिए और स्कूल, कोचिंग, घर का हर एक चीज़ और हर एक महिला जो भी है जिसके कम पैसे हैं, वो इस टाइम महंगाई के रूप में बहुत पीड़ित है, उन्हें महंगाई से कम करना चाहिए। और रहा बात स्टूडेंट लोगों का कि अभी यूरोप से वो मोदी जी लाए हैं, वो बहुत अच्छी बात है और मैं भी स्टूडेंट हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी हमारे पढ़ाई में, कोचिंग, हर एक चीज़ों में कमी होना चाहिए क्योंकि मतलब मोदी जी, योगी जी, जो भी सरकार है हमारी, वो मतलब अपने साइड से तो पैसा हर एक चीज़ का व्यवस्था करते हैं, लेकिन हमारे पास नहीं आता है। स्कॉलरशिप हुआ, चाहे कोई भी हुआ, मैं यही चाहूँगी, यही सरकार से अपील करूँगी, कोई भी सरकार बने, मैं तो ये चाहूँगी योगी जी ही आए, लेकिन कोई भी सरकार हो, स्टूडेंट लोग को मतलब मैं ये कहूँगी कि मुझे फ़ायदा हो और मेरे पढ़ाई में आगे वाले फ्यूचर में मुझे लाभ मिले, स्कॉलरशिप हो, चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन जिस छात्रा का कहना है कि वो योजनाएं बच्चों तक नहीं पहुंच पाती हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ रहती हैं आप? मैं वाराणसी महमूरगंज में रहती हूँ, निराला नगर। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम स्वाति गुप्ता है। जी स्वाति जी, आपने मतदान किया, क्या माहौल है आपके यहाँ पर? देखिए, मतदान देना बड़ी बात नहीं है, एक वोट है हमारे लिए, जो हमारे लिए पूरे परिवार के लिए है, ये वोट नहीं है। और हमारे अगर जो भी हम सदस्य को चुनते हैं वो निर्णय अच्छा होना चाहिए। अभी तक तो जो जीवन शैली चल रही थी ये 5 सालों में बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन महंगाई, सिलेंडर, पेट्रोल और जो महिलाएं अभी कोरोना से त्रस्त हो गई हैं उनको चाहिए, क्योंकि महिलाएं के कब्जे होते, कहते हैं कि महिलाएं लोग तो बैठकर खाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और महिलाएं ही हैं ऐसी जो घर को भी चलाती है, बाहर को भी चलाती हैं। तो मैं जो भी सरकार आती है, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि जो भी उनके लिए आता है, कुछ भी जैसे लोनिंग का कम करना हुआ या कोई समाधान आता है तो हम लोग को दिया जाए। तो ये जो 10 तारीख को क्या उम्मीद कर रही हैं कि कैसी सरकार आए जो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, छात्राओं के लिए कुछ करे?
देखिए, अभी तक तो विकास को देखते हुए मुझे योगी जी का काम अच्छा लगा। अभी जहाँ अभी मैं 14-15 साल से मैं देख रही हूँ, तो मुझे योगी जी का काम अच्छा लग रहा है ये 5 सालों में। तो मैं चाहती हूँ कि इतना तो विकास कर दिए हैं, अब वो जो गरीब महिलाएं हैं, जो अभी 2 रोज़ का कमाना खाना है, जो कुटीर उद्योग है, उन लोग के लिए मैं कुछ करना चाहते हैं। और उनसे मैं विनती चाहती हूँ कि कुछ नया करें और हम लोग को भी योजना मिले, क्योंकि योजना कहीं ना कहीं वो गायब हो जाती है और योजना से ही मुझे हम लोग को आगे बढ़ा सकती है। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी बात है कि बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो छोटे कामकाज, छोटे उद्योग के ज़रिए अपना घर चलाती हैं। ऐसी महिलाओं के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। इस तरफ आप देखें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपाली डे है, मैं पांडे हवेली से हूँ। जी रूपाली जी, आपने मतदान दिया? जी, मैंने मतदान दिया। बढ़िया, बहुत गाढ़ी स्याही चढ़ी है। तो क्या उम्मीद से आपने ये मतदान दिया? क्या सरकार मुद्दे क्या थे जब आप वोट डालने गई? तो वोट डालने के जो मेरी सारी बहनें जो बोल रही हैं उनका कहना भी सही है। उस माध्यम से मैं भी चाहती हूँ कि योगी जी आए। हाँ, योगी जी आए, उनका काम देखते हुए उनके नेतृत्व में हम लोग सारी बहनें, और जो उत्साह उल्लास होती है औरतों को, जैसे हम लोग फ्रीडम घूम रहे हैं, माने उन्हीं का एक देन है जो हमें आज़ादी मिली है। अब यही आज़ादी बरकरार रहे, हम भी चाहते हैं 10 तारीख को योगी जी आए। अच्छा, कानून सुरक्षा व्यवस्था आपको लगा कि पहले से बहुत अच्छा हुआ है? बहुत 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 100% कहेंगे। अच्छा जी, 10 तारीख को मान लीजिए योगी जी बने ना बने, ये तो ठीक है। मान लीजिए जो भी सरकार चुनकर आए, योगी आए, अखिलेश आए, मायावती आए, प्रियंका जी आए, उनसे उम्मीद क्या करेंगे? क्योंकि 5 साल सरकार चलनी है, उत्तर प्रदेश की दशा दिशा तय होगी। करेंगे क्योंकि आज तक उन्होंने हमें कुछ दर्शाया नहीं। मुझे जो दिखा, मैंने जो 5 साल से मेरी बहनें भी बोल रही हैं, हम लोग भी देखते आ रहे हैं। ये तो हम लोग स्वयं साक्षात ये दर्शा रहे हैं योगी जी, और योगी जी का काम हम लोग को बहुत अच्छा लगा। इसी से हम बहुत संतुष्ट हैं। क्या नाम है आपका और आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं सरिता विश्वकर्मा, लोता से। और अभी आप बताएं, आपने मतदान किया? जी हाँ, हम बिल्कुल मतदान किए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो क्या मुद्दे थे आपके? आपने कुछ ऐसा सोचा कि हमारी बेटियों के, महिलाओं के बारे में ऐसा कुछ सोचकर आपने मतदान किया कि ये सरकार में होना चाहिए था, नहीं हुआ, ऐसा कुछ? हाँ, हमने उन्हीं लोग को ऐसे ले दिया कि वही प्रत्याशी हमारे आए आगे, कि जो हमारे बीच में काम कर सके, और अभी तक देख रहे थे उन्हीं लोग को चाहते हैं कि वही लोग आए। और इतनी खुशी थी, और लेकिन इतना सरकार से जो भी आ रहा है, तो उम्मीद यही है कि इस लॉकडाउन में सारे लोगों के घर की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, तो उसमें महंगाई ना बढ़ाए, इस समय तो ना बढ़ाए, कम से कम गैस पेट्रोल सब चीज़ में उन लोग को सबको प्रॉब्लम हो रही है। तो बस इतना तो चाहते हैं कि इस समय तो कुछ तो कंट्रोल करें, और समझें हम लोग की परेशानियों को, हम महिलाओं की परेशानियों को, क्योंकि सबके हस्बैंड इस समय काम के प्रति सब बेरोजगार होकर बैठे हैं, सबका काम रुका हुआ है इस लॉकडाउन में। अच्छा, एक बात बताएं, कानून व्यवस्था सुधरी है क्या यूपी में? जी हाँ, कानून व्यवस्था तो बहुत ज़्यादा सुधरी है, बहुत हम उससे संतुष्ट हैं। और पहले निकलते थे जितने जो दिक्कतें आती थी मेरे बच्चियों के साथ होता था, अब वो ऐसा नहीं है। अब उसमें हमें बहुत आराम। पुलिस का खौफ है मतलब? हाँ, काफ़ी सुरक्षा है, बहुत ज़्यादा सुरक्षा है। जैसे हम कहीं जाते थे आते थे, लड़के लोग ये वो कमेंट बदतमीजी करना, अब वो सब भी नहीं है। और पुलिस पहले सुनती तक नहीं थी, 10 बार जाओ, ये करो वो करो, हाथ जोड़ो, गिड़गिड़ाओ, रो, तो मतलब रोने तक भी काम नहीं होता था। लेकिन अब हम एक मतलब जा रहे हैं तो वहाँ पे मैडम ये वो तुरंत काम हो रहा है, ना किसी सोर्स के, ना किसी नेता के, सिर्फ योगी का खौफ है। और सुरक्षा इतनी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है, इतनी अच्छा कि हर मतलब मैं यही चाहूँगी हर 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 वोट में योगी मोदी ही जीते। अच्छा, आप भी महसूस करें कि सुरक्षा बहुत कड़ी हुई है, पुलिस मदद करती है? एक चीज़ और भी कहना चाहेंगे कि महिलाओं को यात्रा में भी इजाफा होना चाहिए। जैसे बसों वगैरह पे महिला जाती हैं तो उनके लिए भी कुछ फ्री होना चाहिए, ताकि महिलाएं सुरक्षित तो हैं, शिक्षा में भी आगे हैं, कुछ महिलाओं को ये यात्रा में भी सुविधा मिलनी चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। सुरक्षा के मामले में आप मानती है सुरक्षा में काम हुआ है? बिल्कुल सर, सुरक्षा के मामले में तो योगी राज्य में एक खौफ हो गया है हर लोग के अंदर। गुंडा माफिया से हम लोग को मतलब जो भी दिक्कतें आती थी, रास्ते में चलना दुश्वार हो जाता था, एक समय ऐसा था। और आज ये 5 साल में ऐसा दौर है कि हम लोग एकदम अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। बस थोड़ा सा महंगाई से हम लोग परेशान हैं, बाकी और चीज़ों की हम लोग को कोई दिक्कत ही नहीं। एक बात बताएं, आज से 5 साल पहले आप रात को 1-2 बजे क्या आप अपने एक्टिवा पे जाने की सोच सकती थी, और आज जा सकती हैं? ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिए। देखिए, मेरा भी जॉब था मार्केटिंग का, आज मैं यहाँ हूँ, आज वहाँ हूँ, यूपी में भ्रमण करना पड़ता था हमारा। तो मैं जॉब इसीलिए छोड़ी कि कई जगह मुझे बताया गया कि यहाँ पे तो बहुत खौफ है, यहाँ पे तो ऐसे बसें उठा लिया जाता है, ये लिया जाता है, तो मैंने जॉब छोड़ दिया।
क्योंकि मैं रात का जो अब जितना भी था हमारा ट्रैवलिंग का काम था वो हमने पहले छोड़ा और उसके बाद हमने सुरक्षा नहीं है। अब अगर मैं योगी जी के अगर सामने आज रहती तो मैं वो जॉब रखता है। हाँ, तो ये तो मैं बहुत बड़ी सुरक्षा कहूँगी, ये योगी जी ही कर सकते, कोई नहीं कर सकते वो। बिल्कुल, हमने वाराणसी की महिलाओं से बात किया, कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ पर सामने चर्चा में आए। एक तो ये कि महिलाएं मान रही हैं कि कानून और जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन साथ ही साथ महिलाओं का ये भी मानना है कि महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए। महंगाई का जो डायन है वो खाद्य जात है, क्योंकि घर का बजट बिगड़ते जा रहा है और ऐसे पर सरकार से यही उम्मीद है, जिसकी भी सरकार 10 तारीख को बने, यही उम्मीद है कि कम से कम महिलाओं के बजट का ख्याल रखा जाए, यानी कि घर के खर्चे ना बढ़े, गैस सिलेंडर, खाद्य पदार्थ के सामान इनकी कीमतें ना बढ़ें। इसी उम्मीदों के साथ इन महिलाओं ने मतदान किया है और अब यही उम्मीद है कि अगले 5 साल जो भी सरकार यूपी में चुनकर आए वो महिलाओं के लिए और भी अच्छे कार्य करे। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, वाराणसी। हमारे साथ वाराणसी शहर की महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाली हैं आप? मेरा नाम आरती शर्मा है और मैं वाराणसी से हूँ। आरती जी, हमें बताएं, आपने मतदान किया, क्या मुद्दे थे जब आप मतदान करने के लिए ईवीएम केंद्र पर पहुंची, मतदान केंद्र पर? देखिए, मतदान तो हमने इसलिए किया कि ये तो मेरा अधिकार है, ये तो हमको करना भी चाहिए और हम ये राष्ट्र हित में और एक अच्छी सरकार को जो है हम चाहते हैं कि जो बने और हमारे जो है कि महिलाओं के लिए जो हमारा इतनी महंगाइयाँ हुई हैं इस पर थोड़ा सा कंट्रोल हो, बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई एजुकेशन है उस पर ध्यान दे। हमारे यहाँ जो हमारे भाई परिवार में जो भी लड़के हैं जो पढ़ लिख कर के MBA और क्या क्या इतनी ज़्यादा सब एजुकेशन लिया है, उनको कम से कम जो है उनको रोज़गार मिले, जॉब मिले। मेरी प्रथम प्राथमिकता यही है आने वाली सरकार से कि यही हमारी डिमांड है और बाकी हमें कोई बहुत कुछ नहीं चाहिए और जो है महिलाओं के लिए सेफ्टी होनी चाहिए। महिलाएं बिंदास कहीं आए जाएं, कोई टेंशन उनको ना रहे। ये जो आप कह रहे हैं कि महिलाएं कहीं भी आए जाएं, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ये 5 साल में दिखा आपको? 5 साल में दिखा, 5 साल क्यों नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा ही है। महिलाएं पहले की अपेक्षा काफ़ी फ्रीडम है उनको, कहीं भी आ रही हैं, जा रही हैं, लेट नाइट भी आ रही हैं, जा रही हैं, कोई उनको टेंशन नहीं है। कहीं से कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं आती है जिससे लगे कि हाँ कोई ऐसी टेंशन है। बहुत शुक्रिया। सरकार से सेटिस्फाइड हूँ। बहुत शुक्रिया।